भारत की संसद नहीं चल पा रही है, इसकी दुनिया भर में चर्चा हो रही है। संसद को चलाने के लिए सत्ता पक्ष कितना परेशान है। पूरी की पूरी टीम, आईटी सेल इसके पीछे लग गए हैं ये बताने में कि हम सदन को चलाना चाहते हैं। जनता को यह बताना चाहती है कि हम सदन को चलाना चाहते हैं, लेकिन सच में ये सदन चलाना चाहते हैं? इसका उत्तर है नहीं। जिस अडानी के मुद्दे पर सदन की कार्यवाही को 12वें दिन भी स्थगित किया गया है, ये एक बड़ा आरोप है जो अमेरिका के न्याय विभाग ने अडानी के ऊपर रिश्वत और धोखाधड़ी के लगाए हैं। दुनिया भर में अडानी से जुड़े प्रोजेक्ट पर लगाम लगाई जा रही है। आरोप है कि 2200 करोड़ रुपया रिश्वत दी गई है। भारत में इसकी चर्चा भी नहीं हो पा रही है। तो ये सब कैसे हो रहा है? अडानी के मुद्दे पर अगर संयुक्त संसदीय समिति की जांच की गठन कर दी जाती है तो यह सदन शांत हो जाएगा, विपक्ष को शांति मिल जाएगी। लेकिन ऐसा क्यों नहीं किया जा रहा है? अडानी के ऊपर भ्रष्टाचार संबंधी आरोप हिंडनबर्ग रिसर्च में भी लगाया गया था। उसके बाद से ही अडानी के शेयर प्राइस जमीन से सटे हुए हैं। करोड़ों भारतीयों का पैसा बर्बाद हो गया, लेकिन जांच नहीं हुई। लेकिन इस बार तो एक न्यायिक विभाग ने यह आरोप लगाई है, फिर भी जांच क्यों नहीं हो पा रही है? अडानी के जांच पर सत्ता पक्ष चर्चा नहीं चाहती है और यही कारण है कि संसद स्थगित चल रही है। आप इस चीज को समझिए कि जिस देश में इस बात की जांच नहीं हो पा रही है कि एक बड़े उद्योगपति ने भारतीय अधिकारियों को 2200 करोड़ रुपया घोटाले के रूप में, रिश्वत के रूप में दिया है और उसकी जांच तक नहीं हो रही है और दुनिया देशों में इसकी चर्चा हो रही है। दुनिया भर के तमाम अखबार इस बात को लिख रही है कि भारत में इसकी चर्चा नहीं हो रही है। सत्ता पक्ष इससे भाग रही है। इससे यह स्पष्ट हो रहा है कि सत्ता पक्ष और अडानी के बीच जो संगठन है, जो संबंध है, वो मजबूत है और इन दोनों के बीच संबंध इतने मजबूत है कि संसद को स्थगित किया जा सकता है, लेकिन उस पर चर्चा नहीं कराई जा सकती है। दुनिया भर के अखबारों में इस बात को सुर्खियों के रूप में देखा जा रहा है। तो इस बात को आप समझिए कि ये कोई छोटा मुद्दा नहीं है जो अडानी के ऊपर लगा है। अडानी के शेयर प्राइस लगातार गिर रहे हैं और इससे भारतीय छवि को भी धूमिल की जा रही है। तो भारतीय सरकार को इस बात पर स्पष्टीकरण देना चाहिए कि वो इस पर चर्चा करेगी या नहीं। संसद का शीतकालीन सत्र जब से शुरू हुई है तब से ही अडानी के मुद्दे पर जांच की मांग हो रही है और जांच नहीं करवाई जा रही है। अडानी के मुद्दे पर संसद स्थगित हो रही थी। इस बीच अब राहुल गांधी के ऊपर बीजेपी के द्वारा पर्सनल, निजी आरोप और आपत्तिजनक टिप्पणियां की जा रही है। इसको लेकर राहुल गांधी ने अपने खिलाफ की जाने वाली अपमानजनक टिप्पणियों को हटाए जाने की मांग की और स्पीकर महोदय से मुलाकात की। देखिए, स्पीकर से मेरी मीटिंग हुई और मैंने उनको कहा कि देखिए, ये जो हमारी पार्टी कह रही है कि कमेंट्स, ये जो कमेंट्स हैं, डेरोगेटरी कमेंट्स हैं मेरे बारे में, इनको एक्सपंज किया जाए। स्पीकर ने कहा कि वो इनको एग्जामिन करेंगे। देखिए, ये उल्टे सीधे एक्यूजेशन लगाते रहते हैं, मगर हमने डिसीजन लिया है, एटलीस्ट मेरी थिंकिंग है कि ये जो भी प्रोवोकेशन करें इनको हम करने देंगे, बट हम हाउस को रन कराएंगे और हमारी पूरी कोशिश होगी कि हम किसी ना किसी तरह हम हाउस को रन करें। हम चाहते हैं कि डिबेट हो, डिस्कशन हो। 13 तारीख को कमिटमेंट था कि कॉन्स्टिट्यूशन पे डिबेट होगा। हम चाहते हैं कि वो डिबेट हो और हम हाउस को रन करने देंगे। चाहे वो मेरे बारे में कुछ भी बोल सकते हैं। 13 तारीख को डिबेट हो। सिंपल सी बात है। अडानी पे डिस्कशन नहीं चाहते हैं। वो अडानी से डिस्ट्रैक्ट कराना चाहते हैं और डिस्ट्रैक्शंस करते रहते हैं। आप जानते हो, मैं भी जानता हूं, एंड में हम छोड़ेंगे नहीं। इसी तरह सत्ता के लोग मणिपुर के मुद्दे पर भी चर्चा नहीं करना चाहती है। मणिपुर में शुरू हुई हिंसा अब तक खत्म नहीं हो पाई है। अब तक 400 लोगों की जानें जा चुकी है। इस पर भी चर्चा नहीं करना चाहते हैं। विपक्ष सवाल पूछ रही है, मोदी सरकार कब जाएंगे? उन्हें जवाब देकर बताना चाहिए कि मोदी सरकार कब जाएंगे। लेकिन हमारे प्राउड पीएम महोदय सिर्फ फिल्म देखने के लिए ही समय निकाल पाते हैं, मणिपुर के लिए नहीं। तो जवाब कैसे दिया जाएगा कि वो कब मणिपुर जाएंगे? इस बात को आप समझिए कि क्या ये देश का अंग नहीं है? क्या उसकी रक्षा नहीं की जानी चाहिए? क्या वहाँ हिंसा को समाप्त नहीं किया जाना चाहिए? तो क्यों नहीं किया जा रहा है? केंद्र की सरकार इतनी खामोश क्यों है? राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ के खिलाफ विपक्ष ने एकजुटता दिखाते हुए
अविश्वास प्रस्ताव लाने की तैयारी की है। आरोप है विपक्ष को बोलने नहीं दिया जा रहा है, पक्षपातपूर्ण रवैये अपनाए जा रहे हैं। विपक्ष ने इसकी तैयारी करते हुए 10 तारीख को 60 सांसदों के हस्ताक्षर वाले नोटिस भी थमा दिया है, जिसे अविश्वास प्रस्ताव के रूप में देखा जा रहा है। आज सदन में जेपी नड्डा और संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने सभापति के बचाव में क्या कहा, ये वीडियो देखिए। मुद्दे को भटकाने के लिए इन्होंने कुत्सित प्रयास किया कि इन्होंने चेयर पर आक्षेप लगा करके अविश्वास प्रस्ताव लाने का प्रयास किया। ये मुद्दे को भटकाने का कुत्सित प्रयास है। मैं यहां यह भी कहना चाहता हूं कि संवैधानिक पदों पर हमारे चेयर पर जिस तरीके का आक्षेप कांग्रेस पार्टी ने लगाया है, ये भर्त्सना योग्य है। इट शुड बी कंडेम्ड बाय ऑल, वन एंड ऑल, इट शुड बी कंडेम्ड। एक ऐसा किसान का बेटा उपराष्ट्रपति के पद में पहुंच करके इस देश को सेवा करने का काम किया है। इस राज्यसभा सदन का सभापति के रूप में पूरा देश देख रहा है किस तरीके से उपराष्ट्रपति महोदय ने इस सदन का गरिमा को रखा है। और हम शुरू से देख रहे हैं कि विपक्ष के लोग ना लोकतंत्र को मानते हैं, ना चेयर का गरिमा को ध्यान रखते हैं। आप लोगों ने, मैं नाम लेकर कह सकता हूं, टेलीविजन में बाहर जाकर के पब्लिक के सामने में उपराष्ट्रपति का नाम लेकर के आप लोग बेमतलब से आरोप लगाते हैं। आप लोग इस सदन का सदस्य होने का लायक नहीं है। आप चेयर को अगर इज्जत नहीं दे सकते हैं तो इस सदन का सदस्य होने का कोई अधिकार नहीं रखते हैं आप। इस वीडियो में जो शोर शराबे हो रही है, उसी के बाद ये पूरी की पूरी सदन फिर से स्थगित कर दी गई है। अविश्वास प्रस्ताव पर कांग्रेस के सांसद दिग्विजय सिंह ने कहा, मैंने अपने पूरे राजनीतिक जीवन में कभी इतना पक्षपाती सभापति नहीं देखा है। इसका भी आप वीडियो देखिए, उसने क्या कहा है। सन 77 से विपक्ष में भी सत्ता में भी विधायक और सांसद रहता आया हूं। मैंने इस राजनीतिक जीवन में इतना पक्षपाती अध्यक्ष नहीं देखा, जो खुले रूप सभापति नहीं देखा, जो पूरे तरीके से अपने ही नियमों को, अपने ही बात को, स्टैंड को, पक्ष को वो इस प्रकार से इजाजत दे रहे हैं कि जो 267 में उन्होंने रिजेक्ट कर दिया, हम अगर बोल देते तो वे बोलने नहीं देते, लेकिन वहां वो एक एक करके बुलवा रहे हैं, एक एक से कहलवा रहे हैं। आखिर क्यों? किसको बचाने के लिए? किसको बचाने के लिए और किसके सहमति से यह सब हो रहा है? मेरा यह आरोप है कि माननीय सभापति महोदय ने आज घोर पक्षपाती ढंग से संचालन किया है और हम उसकी निंदा करते हैं। नंबर 1। नंबर 2, गौतम अडानी जी को बचाने के लिए ये पूरा प्रयास किया जा रहा है। सभापति और विपक्ष के बीच बहस लगातार बढ़ती जा रही है। बहस करने का काम सत्ता पक्ष का है, उससे करने दे। खुद सत्ता का प्रवक्ता क्यों बनना, इस बात को धनखड़ सर को समझना चाहिए। यही कारण है इस पद और इस व्यक्ति पर आरोप लगे हैं। ये इससे पहले राज्यसभा के इतिहास में नहीं हुआ है कि किसी राज्यसभा के सभापति पर अविश्वास प्रस्ताव लाया गया हो। लोकसभा में भी इस तरह की बहस होती है, लेकिन कभी विपक्ष अविश्वास प्रस्ताव की बात नहीं करती है। विपक्ष ये बात जनता तक पहुंचाना चाह रही है कि ये पक्षपातपूर्ण रवैया अपनाते हैं और इसे दिखाना भी चाह रही है। अडानी के मुद्दे पर राज्यसभा में भी लगातार बहस नहीं हो पाई है। जिस तरह लोकसभा में बहस को स्थगित किया गया, उसी तरह राज्यसभा में भी स्थगित किया गया। अडानी के मुद्दे पर ही नहीं बल्कि मणिपुर के मुद्दे पर भी राज्यसभा में स्थगित किया गया और इसके बाद दोनों सदनों में बहस छिड़ गई। पक्ष विपक्ष तो बहस कर ही रही है, लेकिन राज्यसभा के सभापति महोदय भी बहस कर रही है
और यही कारण है कि विपक्ष अविश्वास प्रस्ताव लेकर आ गई है। विपक्ष अडानी के मुद्दे पर हर दिन हर तरह की विरोध कर रही है। कभी काला कपड़ा पहनकर, कभी टी शर्ट पर मोदी अडानी की तस्वीर लगाकर और कभी नारे लगाकर। इस तरह सदन की पूरी कार्यवाही अडानी, मणिपुर और इससे जुड़ी हुई मुद्दों के इर्द गिर्द घूम रही है। पहले दिन ही राज्यसभा में खड़गे और सभापति के बीच बहस हुई। इसके बाद आज तक अडानी के मुद्दे पर बहस हो रही है। उनके आचरण ने देश के गरिमा को बहुत नुकसान पहुंचाया है। देश के संसदीय इतिहास में ऐसी स्थिति ला दी है कि हमें उनके खिलाफ ये रेजोल्यूशन का नोटिस लाना पड़ा। मणिपुर के मुद्दे पर बहस हो रही है, संभल के मुद्दे पर बहस हो रही है, क्योंकि संसद में चर्चा नहीं हो रही है तो संसद को स्थगित ही किया जा रहा है। ये बताना चाहिए कि वो अडानी के मुद्दे पर जांच क्यों नहीं कराना चाहती है। अडानी और केंद्र सरकार का क्या संबंध है, आखिर इस पर बात क्यों नहीं की जा रही है। रिश्वत के आरोप है तो रिश्वत किन किन अधिकारियों को रिश्वत मिला है, ये सब बताना चाहिए। साथ ही ये भी बताना चाहिए कि फिल्म देखने के लिए समय मिलने वाले प्रधानमंत्री को मणिपुर के लिए समय क्यों नहीं है। क्या वो इस देश का हिस्सा नहीं है? इस पर चर्चा नहीं होना चाहिए। अगर होना चाहिए तो क्यों नहीं हो रही है। देश की गरीबी, बेरोजगारी, गरीबी और तमाम लोकहित के मुद्दे पर चर्चा जरूरी है, इसे क्यों नहीं किया जा रहा है। और अब इस पर कौन जिम्मेवार है। इस देश में अनेकों समस्याएं हैं जिस पर बात की जा सकती हैं, लेकिन उन सभी को छोड़कर अडानी के मुद्दे पर बात रुक गई है। इतना ही नहीं है, अडानी के मुद्दे पर बात रुकी है तो इसे समाप्त किया जा सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन अडानी का मुद्दा इसलिए बड़ा मुद्दा है क्योंकि भारत में बीते 10 सालों में जितनी प्रगति अडानी का हुआ है उतना प्रगति भारतीय समाज के किसी भी व्यक्ति का नहीं हुआ है। न ब्राह्मण का हो पाया है, न वैश्य का हो पाया है, न क्षत्रिय का हो पाया है, न शूद्र का हो पाया है। सबसे ज़्यादा प्रगति अडानी का हुआ है। तो ये सब कैसे हुआ है, आपको जानकारी के लिए बता दें कि 25% जीडीपी इस देश का जितना हो सकता है उतना 100 आदमियों के पास धन के रूप में है। ये कोई छोटी बात नहीं है। और जितनी आबादी 40% की है उसके पास जितनी पैसा है उतना पैसा भारत देश में सिर्फ 2% लोगों के पास है। तो ये भारत में आर्थिक असमानता की सबसे बड़ी खाई है। अंग्रेजों के काल में भी आर्थिक असमानता की इतनी बड़ी खाई नहीं दिखाई पड़ी थी जो अब देखने को मिल रहा है। तो मोदी सरकार इस पर भी जवाब दे और जांच करवाए कि इसमें किसकी क्या संलिप्तता है। तब तक देखते रहिए सार इंडिया। नमस्कार, जय हिंद और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए। हमारी बात सब तक पहुंचाइए और शेयर जरूर कीजिए। नमस्कार।